रेड लाइन लाइव आप देख रहे हैं। हम आपको लाहौर की सड़कों पर लिए चलते हैं, जहां से हमारे नुमाइंदगान आपको बताएंगे कि लोगों की शिरकत इस बसंत के हवाले से क्या है। अब से तकरीबन 1.5 घंटे के बाद लाहौर के अंदर बाकायदा बसंत का आगाज़ हो जाएगा। हमारे पास लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं वेलरिंग एंड्रयूज़। वेलरिंग, बहुत शुक्रिया, सुबह से आप लोग कवरेज कर रहे हैं। दानियाल उमर लिबर्टी चौक में मौजूद हैं और फहद भट्टी पार्क व्यू सिटी में मौजूद है, जहाँ पर से 2 दिन बाद एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होगा बसंत के हवाले से, और वैसे भी ये उस एरिया को कवर करें। तो तीनों का बहुत शुक्रिया। दानियाल, अगर मैं आपसे बात का आगाज़ करूं, ये फरमाइएगा कि अब से तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट के बाद क्या होगा लाहौर में? तलत साहब, बिल्कुल अब से तकरीबन चंद ही मिनट रह गए हैं, तकरीबन 1 घंटे से कुछ मिनट ज़्यादा का वक्त रह गया है, जिसके बाद लाहौर मान में हमें पतंगें उड़ती हुई नज़र आएंगी और हर छत के ऊपर जो है वो भरपूर तैयारी की जा रही है। ये वो दिन है जिसका इंतज़ार आई थिंक लाहौरीज़ बहुत ज़्यादा कर रहे थे और बहुत हाइप क्रिएट हुई थी बसंत की, और वो हाइप जो है वो हमें हर गली चौराहे के अंदर नज़र भी आ रही है। आप चाहे तालीमी इदारों में जाएँ, वहाँ जाके देखें तो उधर भी ये डिस्कशन हो रही है, वहाँ भी स्टूडेंट्स बसंत की तैयारी कर रहे हैं। जेनजी जो है वो अपनी पहली बसंत देखने जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है 25 साल बाद बसंत की वापसी हो रही है। इसके अलावा आप अंदरून की जानिब चले जाएं तो अंदरून में जितने भी मोची गेट हो, देहली गेट हो, भाटी गेट हो, हर तरफ ही अंदरून में, चूँकि अंदरून मशहूर है इस चीज़ के लिए कि वहाँ पर जो है वो पतंगों की ख़रीदो फ़रोख्त भी जारी है, तो वहाँ भी जो अंदरून के रहने वाले रिहायशी लोग हैं वो भी तैयार हैं कि वो रात 12 बजे जो है वो पतंगे उड़ाना शुरू कर देंगे। गुलबर्ग वो एरिया है जहाँ पर बहुत हाइटेड बिल्डिंग्स हैं, और गुलबर्ग के अंदर जो है वो बहुत सारी ऐसी छतें हैं जो कि बुक हुई हुई थी और वो लाखों रुपए के अंदर बुक हुई हुई थी। वहाँ पे बड़े बड़े इवेंट्स का इनेकाद किया जा रहा है, तो उनका भी ये प्लान है कि अब से लेके तकरीबन 72 घंटे जो होंगे 8 फरवरी को ख़त्म होंगे, जो तब तक जो बसंत की फेस्टिविटी है ये लाहौर के अंदर इसी तरह से जारी रहेगी। और ना सिर्फ ये बल्कि बसंत के साथ साथ दीगर भी ज़ाहिर है बहुत सारी चीज़ों की तैयारी की हुई है। एक कल्चरल चूँकि फेस्टिवल है, तो म्यूज़िक की तैयारी की हुई है। दोस्त अहबाब जो है वो एक दूसरे से मिलने के लिए पहुँच रहे हैं। ना सिर्फ लाहौर में ये तैयारी की जा रही है, बल्कि लाहौर से बाहर से भी बहुत सारे लोग, चूँकि ज़ाहिर है सारा इन्फ्लक्स लाहौर के अंदर है, दूसरे शहरों से लोग आ रहे हैं, इवन के बैरून मुल्क से भी लोग जो है वो हमने देखा, हमारी डिस्कशन हुई तो म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं और बाकायदा तो आ रहे हैं। बाकायदा एक मेले का समा है जो सारे शहर के अंदर होगा। मेला मुकम्मल नहीं होता अगर हम ख़वातीन की शिरकत की बात नहीं करें। तो वेलरिंग एंड्रयूज़, आप जहाँ पर खड़ी हैं, मैं उकब में देख रहा था अभी जब दानियाल भी बात कर रहे थे, तो ख़वातीन भी इस वक्त मौजूद हैं, लेकिन ख़वातीन की अज़ खुद शिरकत क्या है सारी बसंत की एक्टिविटी में? जी तलत साहब, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक में मौजूद, पर जितने मर्द देखे जा रहे हैं उससे कई ज़्यादा ख़वातीन भी देखी जा रही हैं। उसमें नौजवान जो लड़कियां भी हैं, इसके साथ साथ ख़वातीन की बड़ी तादाद भी इधर है। अगर ओवरऑल बात करें तो पहले यही कहा जाता था बसंत सिर्फ लड़कों का फेस्टिवल है, लेकिन बसंत चूँकि काफ़ी अरसे बाद आई है तो इस पर ख़वातीन ने बड़ी तादाद में इसमें शिरकत की है। ख़वातीन हमें पतंग खरीदती हुई, डोर खरीदती हुई भी नजर आई, और सबसे अच्छी बात और सबसे बड़ी जो हैरानकुन बात ये थी कि ख़वातीन जो सिर्फ थी उन्होंने अपनी अलग छतें भी बुक करवाई हैं। नौजवान लड़के हैं, ख़वातीन हैं जिन्होंने गर्ल्स ग्रुप्स बनाया है और छतें बुक करवाई हैं, और उनका ये कहना था कि हमें पहले तो पतंगे उड़ाने नहीं आती थी, लेकिन इस बार हम पतंगे भी उड़ाएंगे, और इसके साथ जो फेस्टिवल है हम भी लड़कों के साथ शाना बशाना होकर हम इस बसंत के फेस्टिवल को मनाएंगे। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी कवर किया तो मैंने ये देखा बाजार के अंदर एक ऐसा माहौल है कि जैसे आज चांद रात है, और चांद रात में जैसे ख़वातीन की शॉपिंग की होती है, आज वैसे ही ख़वातीन शॉपिंग भी कर रही थी, कपड़े खरीद रही थी, उसके साथ साथ मैचिंग जो वो चूड़ियाँ ज्वेलरी भी खरीद रही थी। तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ख़वातीन जो इस बार जो है वो भरपूर शिरकत कर रही हैं, बसंत के फेस्टिवल के लिए घरों से बाहर निकल रही हैं, छतें बुक करवा रही हैं। सिर्फ अब वक्त का इंतज़ार है इस बात का कि कब 12 बजे और लाहौर की जो आसमान है, लाहौर की जो फ़ज़ा है, उसमें मुख्तलिफ रंग नज़र आएंगे, पतंगों से भरे हुए बसंती रंग जो है वो नज़र आएंगे पूरे लाहौर में।
में काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी और हम मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में गए, कॉलेजेस में गए और खास करके जो मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर खवातीन से जो हमारी बात हुई थी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। बिल्डअप जो है, बिल्डअप टू द बसंत है, वो काफ़ी तगड़ा बिल्डअप है। हमारे साथ ही रहिएगा, जरा मैं फहद से पूछता हूँ। फहद, एक तो ये बता दें आप कहाँ पर खड़े हैं और आपने आज दिन भर क्या ऑब्जर्व किया, और बिलखुसूस मैं चाहूँगा आप बताएं, ये जो छतों की बुकिंग है इसका बड़ा तज़किरा होता है, तो ये होटल की छतें हैं, प्लाजास की छतें हमें समझ आती हैं, लेकिन मैं अभी देख रहा था सोशल मीडिया पर चल रहा है जो घरों की छतें हैं उनके ऊपर भी बड़ी प्राइस लगी हुई है और वो बुक आउट कर रहे हैं। ये क्या नया ट्रेंड है? तलत साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि बुकिंग भी हो रही है। पहले मैं ये बता दूं कि मैं कहाँ पे इस टाइम खड़ा हूँ। यहाँ ये पार्क व्यू का इलाका है जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, और यहाँ पर पार्क व्यू जो सोसाइटी है, इस पूरी पार्क व्यू सोसाइटी में जगह जगह पे पतंगे लगाई गई हैं। बड़ी बड़ी पतंगों की यहाँ पे मॉडल्स रखे गए हैं ताकि शहरियों को एहसास दिलाया जा सके कि बसंत का फेस्टिवल है और इसको भरपूर तरीके से मनाना है। ना सिर्फ पार्क व्यू सिटी में बल्कि शहर भर में अभी तक ऐसे लग रहा है कि जैसे चांद रात का समा है। और वहाँ पे जो भी खरीदार, खास तौर पे नौजवान आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, उनके चेहरे पे एक खुशी है, एक स्माइल है, क्योंकि जाहिर बात है कि 25 साल के बाद ये बसंत का फेस्टिवल मनाया जा रहा है, तो हर कोई इसको भरपूर तरीके से मनाना चाहता है। छतों की बात अगर करें तो होटल्स और मुख्तलिफ जो रेस्टोरेंट्स हैं, बुलंद जो बिल्डिंग है, उनकी छतें तो बुक की जाती हैं क्योंकि वो इंतज़ामिया की जानिब से जारी बात है कि बुकिंग उनकी होती है। मगर अंदरून लाहौर की ख़ास तौर पे जो बुलंद इमारतें हैं उनकी बुकिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और भारी भरकम रकम अदा करनी पड़ी है। जो भी शहरी उसको ख़रीदना चाहते थे, उसको बुक करना चाहते थे बसंत के त्यौहार के लिए, बाकायदा तौर पे 1 करोड़ रुपए की भी छत बिकी है। क्योंकि जो अंदरून लाहौर के रहने वाले हैं, हम लोगों ने खुद भी विज़िट किया है, खुद भी हम लोग कवरेज करते रहे वहाँ के शहरियों से, वहाँ के रहायशियों से, वहाँ के दुकानदारों से, वहाँ के ख़रीदारों से, तो वो यही बता रहे थे कि हर किसी की कोशिश है कि ऊंची से ऊंची छत बुक करवाई जाए ताकि बेहतर तरीके से पेच लड़ाए जा सके। और ज़्यादा गुड्डी उड़ती है, आपको बेहतर पता है कि अंदरून लाहौर में, तो अंदरून लाहौर में इसका एक मज़ा अलग होता है। हर किसी की कोशिश है कि हम अंदरून लाहौर की छत बुक करें। 1 करोड़ की भी छत बिकी है, 1 लाख से रेट शुरू होता है, कम से कम 1 लाख से रेट शुरू होता है और वो 1 करोड़ तक जाता है। जिसकी जहाँ जितनी डिमांड हो, जहाँ पे जितना सौदा बन जाए, वो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, कई छतें ऐसी हैं जो 3 दिन के लिए बुक है। रात के लिए अलहदा बुकिंग है, दिन के लिए अलहदा बुकिंग है। तो हर शहरी की कोशिश है कि वो बेहतर से बेहतर इंतखाब करे, बेहतर से बेहतर छत का इंतखाब करे और बेहतर तरीके से पेच लड़ा सके। अब कुछ ही वक्त बाकी रह गया है, ठीक 12 बजे पतंगे छोड़ी जाएंगी और उसके बाद जो है वो पेच लड़ाए जाएंगे। मुझे वैसे अभी तक तलत साहब सच्ची आपको बताऊं तो हमारे साथ रहिएगा। लेट मी गो टू दानियाल ऑन दिस पॉइंट। दानियाल, ये तो अभी हम बात कर रहे हैं छतों की, हर कोई छत अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या पब्लिक पार्क्स में या ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर वो लोग जो अच्छी जगहों पर छतों के ऊपर नहीं जा सकते या जिनके घर छोटे हैं, वो पार्क्स के अंदर आकर या ओपन स्पेस के अंदर पतंगबाजी कर सकें? ऐसी कोई अरेंजमेंट है? देखिए तलत साहब, असल में तो इजाज़त जो है वो चंद इलाकों में जो है वो सिर्फ बसंत मनाने के लिए, इसके अलावा पूरे लाहौर में जो है वो बसंत मनाने की इजाज़त है। सो पब्लिक पार्क्स के अंदर भी अगर कोई जाकर पतंग उड़ाना चाहेगा तो उसको इजाज़त होगी। इसके अलावा जिस तरह के सफारी ज़ू है, वहाँ पर भी जो इवेंट्स हैं वो रखे गए हैं, वहाँ पर भी जाकर पतंग उड़ाई जा सकती है। लेकिन इसमें ज़ाहिर है हर कोई अगर छत अफोर्ड नहीं कर सकता तो सिचुएशन ऐसी है कि हर कोई, मुझे लगता है कि अभी पतंग और डोर भी अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ज़ाहिर रेट्स इतने आसमान पर पहुंचे हुए हैं, क्योंकि तमाम ज़ाहिर डिमांड एंड सप्लाई की गेम। क्या रेट्स हैं बताएं ना ज़रा। जो हमें रेट्स भिजवाए हैं वो तो सैकड़ों में है, मेरे पास सामने पड़े हुए हैं। वो तो कह रहे हैं कि सैकड़ों के आ रहे हैं। 1.5 तावा जो है वो 700 रुपये का, 1 तावा 400 रुपये का, पौना तावा 300 रुपये का, वो तो 100 में है। तो आप कह रहे हैं कि आसमान से बातें कर रहे हैं, तो आपके पास रेट क्या है?
देखिए तलत साहब, ये जो रेट्स हैं ये ज़ाहिर काइट फ्लाइंग एसोसिएशन के रेट्स हैं, गवर्नमेंट के जो रेट्स हैं वो इससे भी कम गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, मगर ज़ाहिर है जब अब चूँकि डिमांड इतनी ज़्यादा है तो चीज़ें ब्लैक में ही फ़रोख्त होंगी। अगर ज़ाहिर है किसी ने डोर का पन्ना ख़रीदना है तो उसके लिए भी उसको हज़ारों रुपये जो है वो देने पड़ रहे हैं। 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार रुपये में जो लोग हैं वो पैसे लेकर फिर रहे हैं मगर उन्हें मिल नहीं रहा कहीं से भी, तो जाहिर है वो भी ब्लैक में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो पतंगे भी हैं उनके भी रेट्स जो है वो 1000-1500 से ऊपर फ़रोख्त हो रही हैं, 2-2 हज़ार से ऊपर भी फ़रोख्त हो रही हैं। चूँकि ज़ाहिर है जो रेट डिसाइड किया गया है उस रेट पर फ़रोख्त होना इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि हर कोई चाहता है लाहौर के अंदर कि वो बसंत मनाए और अपनी छत पे मनाए, अपने इलाके में मनाए, अपने दोस्त अहबाब के साथ, फैमिलीज़ के साथ मनाए। तो ज़ाहिर है रेट्स ने यकीनन ऊपर जाना ही था। उसके अलावा फिर ज़ाहिर है बैरून मुल्क से या दीगर शहरों से भी रश सारा का सारा लाहौर की तरफ आ गया। अब भी आप ज़ाहिर है आज चूँकि 5 फरवरी है उसकी छुट्टी भी इजाफी आ गई। मैं इस टाइम ज़ाहिर है लिबर्टी चौक में मौजूद हूँ। अभी कुछ ही टाइम रह गया है कि 12 बजेंगे और फेस्टिविटी शुरू होगी, लेकिन आज लिबर्टी में सिचुएशन आज दिन भर ऐसी ही रही। और जिससे भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम कोई डोर ढूंढ रहा था और कोई जो है वो पतंगे ढूंढ रहा था और उसे मिल नहीं रही थी। लोग अब भी अपनी फैमिलीज़ को यहाँ पर लेकर आए हुए हैं, जमा हुए हैं, मौसीकी भी सुन रहे हैं, साथ साथ सेल्फियाँ भी ले रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं। तो ये इंजॉयमेंट तो जो है वो बखूबी चल ही बसंत का बाकायदा आगाज़ होने से पहले ही बसंत का आगाज़ हो चुका है। लेकिन ये आपने दिलचस्प बात बताई कि जो पतंगे हैं और जो डोर है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर मैं वेलरिंग आपसे पूछ पाऊँ, आपकी लोगों से बात भी हुई होगी, फैमिली से बात हुई होगी, हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। जो मुतवसत तबके से नीचे के लोग हैं, बसंत उनका एक ख़ासा रहा है। वो घरों में गुड़ियाँ बनाते थे, घरों में डोरें लगाते थे, उस वक्त तो कदगन नहीं थी। तो आपको कोई सेंस मिला कि कहीं ये सिर्फ बसंत उन्हीं के पास ना हो रही हो जिनके घर में दाने पूरे हैं? तलत साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ है क्योंकि काफ़ी दिनों से हम लोग बसंत को कवर कर रहे हैं, तो ऐसा ही लग रहा है कि ये जो बसंत का फेस्टिवल है ये सिर्फ अलाइट क्लास जो तबका है सिर्फ उनके लिए है। क्योंकि देखा जा रहा है कि छतों की बुकिंग ही लाखों से शुरू हो रही है। और जैसे कि पतंगों की दानियाल ने आपको बताया कि उनकी कीमतें भी आसमानों से बातें कर रही हैं। तो जो मिडिल क्लास या जो बिल्कुल उनसे भी नीचे तबका है उनके लिए ये पतंगे खरीदना और छतें बुकिंग करवाना जो है वो नामुमकिन है और बड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो इंतज़ार तो सबको था बसंत कब हो और बसंत का फेस्टिवल हम कब मनाएं। लेकिन जब हमारी फैमिली से बात हुई और जो मिडिल क्लास फैमिलीज थी उन्होंने तो कह दिया कि हम लोगों ने सबने मिलकर एक छत बुक करवा ली है और हम सब मिलकर वहाँ पर जो है वो फेस्टिवल को मना लेंगे। लेकिन बिल्कुल जो निचला तबका है उनके लिए ये मसला है कि ना तो वो डोर खरीद सकते हैं, ना तो वो पतंग खरीद सकते हैं और छत खरीदना तो उनके लिए नामुमकिन सी बात है। तो ये जो फेस्टिवल मैंने देखा मुझे सिर्फ यही लगा ये जो फेस्टिवल है जो सिर्फ अफोर्ड कर सकते हैं छत को या पतंगे या डोर सिर्फ उनके लिए फेस्टिवल है। बाकी लोग आ रहे हैं उनके लिए सिर्फ यही है कि जो राउंड अबाउट सजा हुआ है लिबर्टी इसको देख सकते हैं या जो सारा माल रोड सजा हुआ है इसको देख सकते हैं। पूरे लाहौर में बसंत के रंग इस वक्त बिखरे हुए हैं, सजावट की हुई है, इसके साथ मुख्तलिफ मॉडल्स बनाए हुए हैं। ये शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन रहे हैं और जो निचला तबका है वो सिर्फ यहाँ पर आके पिक्चर्स बना सकता है, सेल्फीज बना सकता है और या फिर नकली जो है वो पतंगे खरीद सकता है। यहाँ हमें खास रश जो दिखाई दिया वो रश दिखाई हमें दिया अंदरून लाहौर के अंदर। अंदरून लाहौर के अंदर लोगों की बड़ी तादाद वहाँ पर देखी गई। वहाँ पर निचला तबका तो गया खरीदारी करने के लिए लेकिन वो खरीद नहीं सका क्योंकि एक तो वहाँ पर जो अब के जो हालात है वहाँ पर डोर भी नहीं मिल रही, पतंगे भी नहीं मिल रही और लोग जो मायूस होकर वापस जा रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे हैं जो ब्लैक के अंदर जिन लोगों को चीज़ें खरीद रहे हैं वो डबल कीमत में वहाँ से चीज़ें खरीद भी रहे हैं। लेकिन निचले But I'm sure कि जब पतंगे उड़ेंगी तो पतंगे कटेंगी तो फिर पतंगे गिरेंगी तो फिर पतंग डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगी। तो जिसने पतंग अफोर्ड कर सकते हैं जो लोग वो पतंगे ज़्यादा उड़ाएंगे। लेकिन बसंत का कमाल ये है कि जो आपका माल है वो आपकी मर्ज़ी के बगैर किसी और की घर के छत पर भी जाके गिर जाता है और अक्सर उन छतों के ऊपर गिरता है जहाँ पर लोगों के पास पतंगे नहीं होती। लेट्स सी हाउ दैट गोज़। फास्ट बिल्कुल आखिर में ये बताइएगा कि जो एहतियाती तदाबीर हैं क्या आपको बहुत ज़्यादा सख्त लगी या आपके ख्याल में अप्रोप्रिएट है?
सर, एहतियाती तदाबीर तलत साहब जो गवर्नमेंट की तरफ से डिसाइड की गई हैं, जैसे मोटरसाइकिल पर सेफ्टी रॉड लगाना गवर्नमेंट की जानिब से, लोकल गवर्नमेंट की जानिब से, उसके अलावा पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाकायदा तौर पर पहले फ्री रॉड्स तकसीम किए गए, सेफ्टी रॉड्स मोटरसाइकिल सवारों के लिए, और उसके बाद फिर एक मखसूस दिन डिसाइड किए गए थे कि 1 फरवरी के बाद सेफ्टी रॉड्स वालों के अगेंस्ट, जिसने सेफ्टी रॉड नहीं लगाया होगा मोटरसाइकिल पे, उसके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अभी तक लाहौर में मोटरसाइकिल सवार जिन्होंने सेफ्टी रॉड्स नहीं लगाए गए थे 10 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए हैं और बाकायदा तौर पे उन मोटरसाइकिल सवारों के चालान भी किए जा रहे हैं जिन्होंने सेफ्टी रॉड्स नहीं लगाए गए। गवर्नमेंट अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रही है, भरपूर कोशिश कर रही है कि एहतियाती लाइव का आपको पता है कि टाइम जो है हम उसमें कतरी नहीं मार सकते, तो आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अब से तकरीबन 1 घंटा 5 मिनट के बाद बसंत का बाकायदा आगाज़ होगा। लोगों का ख्याल है कि सिर्फ वही लोग पतंगे लूटते हैं जिनके घर में दाने ज़रा कमज़ोर होते हैं, लेकिन अलीमा ने हमें बताया है कि वो भी, इमरान खान, उनकी बहनें पतंगे लूटते होते थे। मेरी वालदा ने कहा हुआ था कि पतंगे नहीं खरीद के देने, तो फिर बच्चे ये क्या करते थे, वो फिर इंतजार करते थे, कट के कोई आती थी फिर उसको लूटते थे। हाँ, तो इमरान खान भाग के सारी पतंगे इतनी जमा कर लेते थे लूट फूट के, मेरी बहन भी। तो इमरान खान अब कैसे एक्सप्लेन करता कि क्यों लूटनी पड़ रही है। उसे कहा जो टाइगर्स होते हैं, छोटे से ने कहा था कि जो टाइगर्स होते हैं वो पतंगे खुद पकड़ते हैं और जो सिसीज होते हैं वो खरीदते हैं। कमाल मंतक है। वैसे अमूमन तो जो लोग अपने पैसों से पतंगे ख़रीदते हैं उनकी इज़्ज़त ज़्यादा होती है, लेकिन वो फरमा रही हैं कि तो जी वो ये दिया करते थे कि जो पतंगे लूटते हैं असल में टाइगर वो होते हैं। ये तो पतंगों की लूट की बात है। अलीमा के बारे में ये भी कहा गया कि एक हार था जिसकी पादाश में बुशरा बेगम जेल में है, मुकदमा उनके ऊपर चल रहा है, लेकिन वो हार उनके पास नहीं है, वो अलीमा ने ले लिया, ये दावा किया मरवत साहब ने। और उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा मिशाल यूसुफजई के सामने बैठे हुए कि ये तस्दीक करती हैं कि ये हार जिसके बारे में बुशरा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है अलीमा के पास है, जिसके ऊपर गुल बुखारी ने ये ट्वीट किया कि जिस तोशाखाना के हार पर बुशरा बीबी को सज़ा हुई वो हार बुशरा बीबी के पास है ही नहीं, वो हार अलीमा खान देखने के बहाने ले गई और फिर उन्हें पसंद आ गया। शेर अफजल मरवत। मैं मरवत साहब की बात की तस्दीक करती हूँ। तर्जमान बुशरा बीबी मिशाल यूसुफजई उन्होंने समराइज़ किया, फिर आखिर में आकर एक पंच लाइन दी, चोरानू पै गए मोर। हमारी तरफ से ये कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।